भागवत जी का अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत कथा कहने और सुनने का अधिकार किसको है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है उसी को यह अधिकार है। मात्सर्य किसको कहते हैं? ईर्ष्या को। किसी की उपलब्धियां सुनकर के, किसी का यश गौरव सुनकर के, किसी की प्रतिष्ठा सुनकर के यदि आपको उससे ईर्ष्या होती है तो आप मात्सर्य दोष से युक्त हो, आपको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। हमारे पड़ोसी की कमाई हमसे ज्यादा हो रही और आपको जलन हो रही है उससे, तो आप कथा समझ नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे। और कहीं ना कहीं वक्ता में भी ये गुण आ जाता है ना कि किसी और के प्रति ईर्ष्या, ऐसे वक्ता की वाणी भी प्रभाव छोड़ना बंद कर देती है, उसकी वाणी का कोई प्रभाव नहीं होता। फिर मात्सर्य दोष, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो। आपके अंदर यदि क्रोध दोष है, आपके अंदर यदि लोभ दोष है, आपके अंदर यदि काम दोष है, आपके अंदर यदि मोह दोष है, सब स्थितियों में आपको ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ईर्ष्या दोष है कभी स्वीकार नहीं करेंगे ठाकुर जी। हमने आज तक नहीं सुना कि ठाकुर जी ने किसी ईर्ष्यालु पर परम कृपा की हो ना, ईर्ष्यालु पर कृपा नहीं करते ठाकुर जी। जिसके चित्त में ईर्ष्या है, और वही है मात्सर्य दोष, निर्मत सराणाम सताम। इसलिए ईर्ष्या दोष से बचिए, मात्सर्य दोष। कल हम लोग तुकाराम जी की बात सुन रहे थे। संत श्री तुकाराम जी महाराज वो ज्यादा ज्ञानी नहीं थे, ज्यादा संस्कृत साहित्य उनको नहीं आता था। अपनी मराठी भाषा में कीर्तन लिखते थे और बहुत सुंदर कीर्तन गाते थे। अब ये तो मध्य प्रदेश है, यहां तो मराठी हम बोल नहीं सकते, 2-3 अभंग मुझे आते हैं तुकाराम जी के। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान कर कटावरी, ठे बुनिया सुंदर ते ध्यान। तुकाराम जी क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जिसका ध्यान इतना सुंदर है वो प्रत्यक्ष में कितना सुंदर होगा। जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो प्रत्यक्ष में कितना सुंदर होगा। जिसका स्मरण इतना सुंदर है, जिसकी व्याख्या इतनी सुंदर है, वो प्रत्यक्ष यदि सामने आ गया तो हमारा क्या होगा। आहा, तुकाराम जी महाराज बहुत ज्ञानी नहीं थे, लेकिन अब ज्ञान भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है केवल शास्त्रीय ज्ञान और एक होता है व्यवहारिक ज्ञान। कई लोगों को शास्त्रीय ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन व्यवहार में, लेकिन विचार में, लेकिन किसी की समस्या के समाधान में शून्य होते हैं वो। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है। कई बड़े बड़े स्कॉलर्स और बड़े बड़े पीएचडी और आदि आदि अपनी योग्यताओं को प्राप्त किए हुए उनके साथ रहते हैं, लेकिन उनका व्यवहारिक ज्ञान इतना अद्भुत है कि उसके आगे देश के अन्य देशों के राष्ट्रपति भी नतमस्तक रहते हैं। उनको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, लेकिन वो अमेरिका जाते हैं तो वहां के राष्ट्रपति को भी 2-4 सूत्र बताए आते हैं। क्यों? व्यवहारिक ज्ञान बहुत अद्भुत है उनका। और कई लोग, अब किसी की निंदा नहीं है, पर हमारे भारत के एक प्रधानमंत्री रहे हमारे काल में ही, नाम नहीं लेना मुझे, हम लोगों ने उनका दर्शन किया है। वो बोलते इतना अच्छा नहीं थे, उनका व्यवहारिक ज्ञान इतना अच्छा नहीं था, पर अर्थशास्त्री थे। उनके समय पर हमारे भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, लेकिन
वो जितने दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे कुछ नहीं बोले, उनका एक भी स्पीच आज तक फेमस नहीं है। वैसे बहुत ज्ञानी थे, उनको अन्य प्रकार का ज्ञान बहुत था। तो ऐसे ही श्री तुकाराम जी महाराज जो थे, इनको संस्कृत बोध नहीं था, लेकिन ये मराठी में बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन बना के गाते थे और ठाकुर जी के आगे नेत्र सजल करके गाते थे। तो एक पंडित जी थे, रामेश्वर प्रसाद नाम था उनका, इसको कहते मात्सर्य दोष, ध्यान से सुनना। तो तुकाराम जी का इतना यश होने लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी उनका कीर्तन गाते थे, सुनते थे। तो एक दिन रामेश्वर प्रसाद को इतना क्रोध आया, बोले हम यहां पर घर परिवार छोड़ करके और दिन रात पढ़ाई लिखाई करके इतने विद्वान बने, इतना ज्ञान हमने अर्जित किया अपने अंदर, हमको कोई पूछता नहीं है। और ये आजकल का आया है, इसको कुछ आता नहीं, ये संस्कृत बोल नहीं सकता, स्तुतियों का पाठ इससे होता नहीं है और अपनी सामान्य सी भाषा में गाता है और इसके इतने लोग आदी होते जा रहे हैं। रामेश्वर पंडित जी ने जाकर के तुकाराम जी से पहले तो कहा कि तुम शास्त्रार्थ करके दिखाओ मुझसे। तुकाराम जी बोले मैं शास्त्र नहीं जानता, अर्थ क्या करूंगा आपके आगे। तो उन पंडित जी ने क्या किया, तुकाराम जी ने जो ग्रंथ लिखा था ना अपनी सामान्य भाषा में, वो ग्रंथ उठा करके लेकर के गए और एक तालाब में जाके फेंक दिया। बोले कोई अस्तित्व नहीं है इसका, सामान्य सी सरल भाषा में लिख दिया है, ये कोई ज्ञान है? आओ हमारे साथ, हमसे पढ़ो, हम तुम्हें ज्ञान देंगे, हमारे शिष्य बन जाओ। तुकाराम जी बोले हम तो आपके सदा शिष्य हैं, सदा आपके दास हैं नाथ, उसमें कुछ कहना तो नहीं है, पर वो भाव जो आपने जल में प्रवाहित कर दिए वो मेरे हृदय के भाव थे, भले ही सामान्य भाषा में थे, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं है। और रामेश्वर पंडित जी तो वो सारे ग्रंथ फेंक करके चले गए। जैसे ही आप गए, तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए, क्योंकि अपने जीवन की सारी पूंजी गाई थी ठाकुर जी के लिए उन्होंने। रामेश्वर पंडित जी के शरीर में एक विचित्र प्रकार का रोग हो गया, और वो रोग ऐसा हुआ कि उनको कभी कभी बैठे बैठे ऐसा लगता था कि जैसे उनका शरीर किसी ने जला दिया हो। ऐसी ज्वलनशीलता होती, खूब लेप लगाते, चंदन लगाते, नदी में स्नान करते, जहां जहां दिखता कुछ भी नहीं था, लेकिन जलन पूरी होती थी उनको। वैद्यों के पास गए, बड़े बड़े औषधालयों में गए, लेकिन कहीं भी ठीक नहीं हो पाए। अंत तो गत्वा एक दिन बड़े व्याकुल चित्त से ठाकुर जी से कहने लगे, मैंने आपकी इतनी स्तुतियां रचना की, इतना ज्ञान, इतना आपको रिझाया, इतना आपको आपने मेरे को इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हैं? मैंने क्या अपराध किया ऐसा? एक बात सुनेंगे हमारी। घर में कोई कलेश चलता है, आपके शरीर में कोई कष्ट है और अनेक प्रयासों से भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे निश्चित ही कोई वैष्णव अपराध है। आपने किसी वैष्णव का अपराध किया है, किसी भक्त का अपराध किया है, जिसके कारण ये हो रहा है। उसी समय आपने खूब वैद्यों के चक्कर लगा लिए, खूब डॉक्टरों के पास चले गए, खूब प्रयास करने पर भी वो व्यवस्था ठीक नहीं हो। ठाकुर जी के सामने जाइएगा, हे नाथ मैंने किसी वैष्णव का अपराध किया है, या तो मुझे स्वप्न में या मुझे सांकेतिक रूप से आप बता दीजिए कि किसका अपराध हुआ है। और यदि ठाकुर जी एक सप्ताह के भीतर कोई संकेत ना करें, तो फिर जो वैष्णव दिखे सबसे क्षमा मांगो, तभी आपका अपराध दूर होगा। नहीं तो अनेक प्रयास करने पर, अनेक व्यवस्थाएं करने पर, अनेक औषधि लेने पर भी आपका रोग या कलेश या ग्रह कलेश ये सब ठीक ना हो, समझ जाना किसी भक्त का आपने अपमान या अपराध किया। रामेश्वर पंडित जी के साथ वही होने लगा, जलन जावे ही नहीं शरीर के। ठाकुर जी के आगे जाके रोने लगे, मैंने आपकी इतनी स्तुतियां गाई, मैंने आपके इतने वक्तव्य किए, मैंने आपकी इतनी कथाएं सुनाई, आप मुझे इतना कष्ट दे रहे हो, मैंने क्या किया? तब ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर के कहा, मेरे परम भक्त श्री तुकाराम जी महाराज का आपने अपमान किया। वो भाव राज्य में रह करके मेरी सेवा करते हैं, भाव राज्य में रह करके मेरे लिए पद लिखते हैं,
वो ज्ञानी नहीं है, उनको इतना आता नहीं है, उनको इतना बोध नहीं है शास्त्रों का, तो आप उनको कुछ नहीं समझते और आप जाकर के उनका अपमान कर रहे थे। और अपमान तो किया, ये तो एक बात, उनके जो ग्रंथ थे उसको प्रवाहित कर दिया आपने। आपके शरीर की ज्वलन तब दूर होगी जब आप तुकाराम जी के पास जाकर के नतमस्तक होकर के क्षमा मांगोगे। रामेश्वर पंडित जी तुरंत गए, तुकाराम जी के आगे जाकर के क्षमा मांगी, कान पकड़े। तुकाराम नहीं, तुकाराम तुम जाओ अभी जाकर के उस सरोवर में देखो। और जैसे तुकाराम जी ने जैसे सरोवर में जाके देखा तो तुकाराम जी के द्वारा लिखे गए जितने भी पद थे वो ऐसे तैर रहे थे जैसे कमल, कमल पर कितनी भी बूंद आ जाए वो उसको गीला नहीं करती, ऐसे सारे पत्र कमल के भांति हो गए और उन पर जल का कोई प्रभाव नहीं और सब सुरक्षित हो गए। तुकाराम जी ने सबको लेकर के हृदय से लगाया। इसका मतलब क्या है, ये कथा हमने क्यों सुनाई? मात्सर्य दोष, दुनिया में जितने दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंता, ममता आदि आदि जो भी आपके अंदर दोष हैं, सब एक तरफ और ईर्ष्या एक तरफ। बाकी जितने भी दोष हैं उन सबके साथ ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेंगे। ठाकुर जी ने क्रोधियों को भी स्वीकार किया है, कामियों को भी स्वीकार किया है, मोहियों को भी स्वीकार किया है, अनेक अनेक दोष युक्तों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, लेकिन ईर्ष्यालु को स्वीकार नहीं किया। एक कथा आप मुझे नहीं सुना सकते कि किसी के चित्त में ईर्ष्या थी लेकिन वो रोज मंदिर जाता तो ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया, कभी नहीं। ईर्ष्यालु ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। इसलिए भागवत जी के द्वितीय श्लोक में ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या दोष नहीं, ईर्ष्या दोष नहीं। सब में हरि को देखो, सब में हरि का दर्शन करो, सब में। अरे हम कहते हैं हरि मत देखो, लेकिन फिर भी कम से कम दुर्गुण तो मत देखो, किसी में दोष मत देखो, सबके अंदर कोई ना कोई गुण तो विराजमान है।